नमस्कार। BL सूर्यवंशम विद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कक्षा 7वीं विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं हम, है ना। और आज पाठ 3 शुरू करेंगे आपका, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। कक्षा 6 में देखिए, जब हमने कक्षा 6 में पढ़ा था तो उसमें एक चैप्टर था आपका विज्ञान में ही, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, तो उसी में हमने जो रेशे पढ़े थे वो कौन कौन से थे? पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जैसे कि रुई हुआ और पटसन, जूट। ठीक है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ठीक है, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के लिए फाइबर भेड़ अथवा साक याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर से किस प्रकार से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि जिस ऊन से हम स्वेटर बना रहे हैं, है ना, स्वेटर बना रहे हैं या बना हुआ खरीद रहे हैं, तो वो ऊन उस भेड़ की बालों से बनती कैसे है। ठीक है, या जो रेशम के कपड़े हम पहन रहे हैं, वो जो एक कीट होता है जिसको हम रेशम कीट कहते हैं, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, तो उससे कैसे हम वो रेशे बनाते हैं, ये सब जानेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। ऊन और रेशम क्या है? जांतव रेशे, मतलब जो रेशे जंतुओं से प्राप्त किए जा रहे हैं। पहले जानते हैं ऊन के बारे में। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। भेड़ के ऊपर आप लोगों ने देखा भी होगा, बकरी, याक, जो जानवरों के नाम दिए गए हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा संख्या में क्या होती हैं? बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। और इनमें इन्हीं बालों से क्या होता है? रेशे बनाए जाते हैं। अपने शरीर, बाहों, सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी मुलायम बाल, तंतु रूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हों। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ये देखिए, ये कोई भेड़ है, इसके शरीर पर देखिए कैसे बाल हैं, बहुत ही घने बाल होते हैं इनके शरीर पर। ऊन प्रदान करने वाली जंतु। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में देखिए, कौन कौन से जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। हमारे यहाँ भारत में जो ऊन पाई जाती है वो किसकी है? भेड़ की ही ऊन है। और याक, ये जो याक है, इसकी ऊन कहाँ पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा उनको अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें
पश्मीना शॉलें कहते हैं। कश्मीर के साइड में जो बकरियां हैं उनकी त्वचा से मुलायम बाल होते हैं और उनसे क्या बनाई जाती हैं, शॉल बनाई जाती हैं, और इन्हीं शॉलों को क्या कहते हैं हम, पश्मीना शॉल कहते हैं। देखिए ये है आपके अंगोरा बकरी और ये बकरी कश्मीरी बकरी है, ठीक है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। ये जो ऊँट है इससे भी क्या होती है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ये ऊँट, और इससे क्या है, ऊन प्राप्त करते हैं। ये लामा है और ये अल्पेका है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए, क्रियाकलाप 3.2 है। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। एक और है क्रियाकलाप, भारत में विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक। अब देखिए हम जानेंगे जो रेशे हम भेड़ से या ऊँट से या इन सब से जितने भी जानवर जीव हैं इनसे प्राप्त कर रहे हैं, उनसे ऊन बनाई कैसे जाती है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।